हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, ये मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 क्लास दूसरा क्लास है। ये पहला प्रैक्टिस सेट मैंने करा चुका है, तो वो ज़रूर से देख लेना गाइज। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन कराया है दोस्तों, ट्रिकी वाइज कराया है दोस्तों, ज़रूर देख लेना, बहुत मज़ा आएगा। और ये दूसरा क्लास है दोस्तों। लगभग मैं ये प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, तो दोस्तों ये आते हैं पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों बहुत बार पूछा था, ये पहले क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 1 में भी करा चुका हूँ। यदि किसी संख्या के 30% में से 60 घटाया जाए तो 120 आता है, तो संख्या दोस्तों ये ऑप्शन से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गो थ्रू ऑप्शन से जाना गाइज। गो थ्रू ऑप्शन से जाओगे बहुत जल्दी बनेगा गाइज। ऑप्शन उठाओ और करो। एक्स मानने का ज़रूरत ही नहीं है इसमें दोस्तों, एक्स मत मानो, एक मतलब बहुत लंबा समय हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको गो थ्रू ऑप्शन से बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और आप गो थ्रू ऑप्शन से बनाएं तो आप इसको नंबर डिजिट, देखिए नंबर डिजिट का भी इसमें खेल होता है। वैसे चलिए, तो दोस्तों 600 से पहले ले लेते हैं। ये जो पहला ऑप्शन 600 है उससे ले लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए वो संख्या है 600, ठीक है, और उसका 30%, उसके 30% में से 60 घटाया था, तो पहले 30% निकालेंगे। तो 600 का 30% यानी 30% यानी नीचे 100। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 छक 18 यानी 180। यानी कि वो संख्या जो है 180 है, उसमें से अगर 60 घटाएंगे तो 120। और यहाँ परिणाम बोल भी रहा है 120, तो 600 ही राइट, यानी पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। 3 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। तो ये होता है गो थ्रू ऑप्शन का फ़ायदा। ठीक है, आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसलिए कहता हूँ ये ऐसे टाइप को आप गो थ्रू ऑप्शन से ही किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दो संख्याओं के बीच अनुपात 10:13 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 80% 16, देखिए अनुपात, यदि पहली संख्या का 80% 16 है तो दूसरी संख्या का 50%। पहले तो पहली संख्या क्या है वो निकालना है। तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा, पहले तो संख्या निकालना है, उसके बाद दूसरी संख्या का 50%। मान लीजिए वो संख्या 10x और 13x है, ठीक है, x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला दिया है, पहली संख्या का 80%, तो पहली यानी कि 10x का 80%, ठीक है, कितना है 16 है। अब देखिए 10, अगर 10x में 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 800x, और नीचे हो जाएगा 100। देखिए 10 में 80 से गुना करेंगे तो 800 ही होगा ना, 10। अब फिर या नीचे 100 हो जाएगा, फिर बराबर में 16, ठीक है। देखिए दूसरे पन्ने में ले चलते हैं, यहाँ जगह नहीं है। देखिए 800x बटे में 100 और बराबर में 16। अब देखिए ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 800x बराबर में 1600, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 दूना 16, यानी x का मान आ गया आपका 2। x का मान 2 आ गया, तो अब ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। x का मान 2 आ गया तो 10x यानी 10 दूना 20, ठीक है, और 13x यानी 13 दूना 26। x बराबर 2 यानी 13 दूना 26। और देखिए कह रहा है 26 का आधा, यानी कि दूसरी संख्या का आधा 50%, तो दूसरी संख्या का आधा हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अरे समझ नहीं आ रहा, ये दूसरी संख्या का 50 यानी 26 का क्या 50% आपको नहीं आता निकालने? चलिए वो भी हम निकाल के अभी दिखा देते हैं। देखिए 26 का 50 यानी आधा कह रहा है निकालने को। 26 का 50% 13, लगता है आपको ऐसे। देखिए अभी आपको बताता हूँ, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट बस, अभी रुकिए 1 मिनट। हाँ देखिए 26 का 50%, तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, अब 5 दूना 10 और 13 दूना 26, तो 13 तो आ ही रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए 6 घंटियाँ जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तो कितने सेकंड के बाद एक साथ बजे? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप एलसीएम से करेंगे। जितना नंबर दिया है उस सबका आप एलसीएम निकालेंगे, ये तो एक रहा। लेकिन आपको इसको गो थ्रू ऑप्शन से ही जाना है दोस्तों, ऑप्शन से ही करेंगे। नंबर डिजिट का खेला है ये भी नंबर डिजिट से ही करेंगे आप। जैसे एलसीएम निकालना है तो ऑप्शन में देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, पहले वो देखिए, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है 167। अब देखिए 167 के लास्ट में क्या है, डिजिट क्या है 7,
और यहाँ पे ऊपर देखिए 4 है, यानी 4 के टेबल में 7 नहीं आता, तो ये तो हो नहीं सकता। और दूसरा है 168। अब 168 देखिए 3 से कटेगा, 3 से बिल्कुल कटेगा, 8 से 14 15 बिल्कुल, 4 से भी कटेगा, 4 चौका 16 और 4 दूना 6 से भी कटेगा, 6 दूना 12, 4 8 6 8, 7 से भी, 8 से भी, अब 12 से भी, यानी यही हो जाएगा। एलसीएम निकालना है तो सबसे छोटी से छोटी ऑप्शन लीजिए। 167 था, वो तो होगा नहीं। फिर आपका 168 है तो यही हो गया, सारी नंबर से कट रहा है तो इसका मतलब यही होगा ऑप्शन। ठीक है, ये होता है, एलसीएम निकालने का भी जरूरत नहीं है। तो 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 है और दुकानदार इस पर 5% छूट देता है, यदि उसका लाभ परसेंट इतना है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एमपी दे देता है, कभी कभी सीपी भी दे देता है तो एमपी निकालने को कहता है। तो दोनों का आज फाइनली ट्रिक बता दूंगा मैं, सिंपल सा ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आज। देखिए 5% छूट यानी 95, 100 में 5 माइनस, ठीक है, और एक तरफ 14% लाभ, इसका मतलब 114, 14 में जोड़ देंगे 100 में। अब देखिए ये देखिए 95 के बटे में ये 114 और ये 114 के बटे में ये 95 क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सीपी निकालने को कह रहा है ना, तो सीपी निकालने को कह रहा है तो छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे। ठीक है, और अगर एमपी निकालने को कहता तो बड़े वाले फ्रैक्शन से गुना करते, लेकिन यहाँ सीपी कह रहा है तो छोटे ही वाले से करेंगे। ठीक है, अब देखिए 4200 है तो यहाँ पे आप 4200, एक मिनट, यहाँ 4200 लिख देंगे और छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे क्योंकि सीपी कह रहा है। ठीक है, अब देखिए 19 छक 114 और 19 पचे 95 और 6 सत्ते 42, डबल जीरो और 7 पचे 35, इसका मतलब 3500 इसका आंसर। देखिए कितना आसानी से बन गया दोस्तों, कहीं से इसमें एक्स वगैरह जो मानते हो जो भी, मतलब या तो नहीं, मतलब ये एक ट्रिक वाइज क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक जैकेट इतना रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को इतना रुपए में बेचने पे हुआ नुकसान के बराबर है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इतना में बेचने पे हुआ लाभ इतना में बेचने पे हुई हानि के बराबर है। तो पहले तो उसका सीपी निकालते हैं। ठीक है, सीपी निकालने के लिए क्या होता है, दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए 9610 प्लस 7690 अब बटे में 2। ठीक है, तो देखिए 0 0 हो जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा 3, 6 6 12 1, और ये हो जाएगा 9 18 7 7, यानी 7। अब 22 तो 2 3 6, 1 3 2 6 12 1 0 2 5 10 0, इसका मतलब 3650 इसका सीपी निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है 10% लाभ अर्जित करने के लिए इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, एक मिनट, पन्ने है क्या, नहीं पन्ना नहीं, तो 3650 तो इसका सीपी हो गया। अब इसका 10% देखिए, एक मिनट, 10% लाभ होता है तो 3650 का 10% लाभ यानी 110, 3650 का 110% आप निकाल लोगे, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 10 से 10, 10 से 10। अब इसको आप देखिए, अब ये नंबर जीडी से होगा। देखिए 5 में अगर आप 1 से गुना करोगे तो 5 आना चाहिए लास्ट में, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए, और 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 7, इसका मतलब 7 5 आना चाहिए लास्ट में। देखिए नंबर डिजिट, यूनिट डिजिट से ही मैंने उड़ा दिया। चलिए ला, एक वस्तु को बेचने पर 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन, लेटेस्ट बहुत बार एसएससी जीडी में पूछा गया है ये वाला, ज़्यादा और भी एग्ज़ाम में पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप टेस्ट के तौर पे आप रखते हैं, ज़रूर से इस क्वेश्चन को आप बना लेना और कमेंट में ज़रूर बताना इसका राइट आंसर, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका लाऊंगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 kg बढ़ जाता है, उसमें से 52 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो उस नए व्यक्ति का वजन क्या है। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है ये एवरेज का क्वेश्चन। तो 15 व्यक्तियों का औसत वजन इतना, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, 15 या 45 और 15 यानी कि 48। ठीक है,
अब देखिए 48 तो आया ही आया, साथ में 52 kg भी ले आया। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे, हो गया आंसर आपका। 48 + 52 बराबर 0 और 100 kg, यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए बी का अनुपात 2:3, बी सी का अनुपात ये, सी डी का अनुपात ये, तो ए बी सी डी। देखिए इसका आज मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे गाइस, ऑप्शन के थ्रू पे जाओ। देखिए ए बी बराबर 2:3, इसका मतलब 2:3 होना चाहिए, ये तो 1:1 है, ये नहीं हो सकता। ये भी 7:2 नहीं हो सकता, 8:5 नहीं हो सकता। ये देखिए 4 दूनी 8 और 4 12, यानी 2:3 है, ऊपर 2:3, यानी यही होगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन के थ्रू बन गया। नेक्स्ट 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी। देखिए ट्रेन जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही कार से 5 सेकेंड से आगे निकल जाती है। एक कार है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है। अब देखिए दोनों एक डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है स्पीड माइनस होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो प्लस होगा, तो दोनों माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। इसका मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी स्पीड तो इतना हो गया। अब इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे। देखिए मीटर प्रति सेकंड में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 5 सेकंड दिया है, सेकंड में दिया है। अगर ये घंटे में देता तो मिनट प्रति सेकंड नहीं बदलते। अब देखिए ये 18 चौके 72 और 5 चौके 20, यानी 20 मीटर। 1 मिनट 60, ओ सॉरी मैंने 60 गलती से लिख दिया, अभी रुकिए 1 मिनट। 18 चौका 72, 20 होगा ना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए आपका स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। आपका टाइम क्या दिया हुआ है, निकालने को क्या कह रहा है, देखो 20 मीटर पर सेकेंड है, निकालने को क्या कह रहा है, लंबाई यानी दूरी निकालने को कह रहा है। और आपका टाइम दिया है 5 सेकेंड और दूरी निकालने को कह रहा है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, यानी 4 दिया है 20 और गुने समय दिया है 5, यानी 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है। लंबाई या दूरी एक ही हुआ है, इसमें लंबाई कह रहा है, दूरी होता है वैसे। नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग इतना वर्ष है, उनकी उम्र का गुणनफल इतना है, तो वर्षों का अनुपात। देखिए दोस्तों इसको आप ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी निकलेगा। पहला ऑप्शन ए से लेते हैं। मान लीजिए 27 13 तो 40 होगा ही जोड़ने पे, और गुणनफल करने पे क्या 51 आ रहा है, 351। अब इसका आप देखिए नंबर डिजिट से चलिए, 7 या 21, यानी लास्ट में 1 आना चाहिए, लास्ट में 1 आ रहा है। अगर आप ऑप्शन बी से चलोगे तो 8 दूना 10, यानी लास्ट में 0 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। अगर आप ऑप्शन सी से चलोगे तो 50 25, लास्ट में 5 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी से चलोगे तो 6 चौका 24, ये नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों नंबर डिजिट से ही खेला हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया नंबर डिजिट से मैंने उड़ा दिया। ये होता है दोस्तों, आपको स्पेशल क्लास ले आऊँगा यूनिट डिजिट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को इतना घंटे में, प्रतिमा 10 घंटे में और दीक्षा 15 घंटे में करती है। दोनों का एलसीएम ले लो पहले। ठीक है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 15 दूना 30, यानी 30, 10 तियाँ 30 और 15 दूना 30, ये हो जाएगा इसकी कार्य दक्षता का अनुपात। अब देखो क्या कह रहा है, 4 घंटे अकेले टाइपिंग करने के बाद प्रतिमा काम को छोड़ देती है, यानी प्रतिमा 4 घंटे अकेले करती है, तो 3 तो ऐसे है और 4, यानी 4 तियाँ 12। शेष कार्य को दीक्षा कितने घंटे में करेगी, तो शेष तो 18 बच गया, 30 में 12 घटाओगे तो 18, और दीक्षा का है 2, यानी 2 में 18, यानी 9 घंटा। और भी क्वेश्चन है क्या दोस्तों, और क्वेश्चन नहीं है तो ये रहा दोस्तों कुछ प्रैक्टिस सेट 2 का फास्टेस्ट वीडियो में लेटेस्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिकी वाइज क्वेश्चन। दोस्तों ज़रूर से देख लेना। प्रैक्टिस सेट 1 भी करा चुका हूँ, वो भी देखना, और ये भी देखना। 1 का मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड एसएससी जीडी का बॉर्डर जनरल नक्सल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे भी ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से बताना, और ये
ये प्रैक्टिस सेट आपका चलता रहेगा लगभग 40 दिन में, एक अनुमान बता सकता हूँ 40 दिन जा सकता है। उसके बाद ये अगर आपने कर लिया तो आपका स्कोर बूस्ट ज़रूर से हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।